इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कार्डियक साइकिल। यानी कार्डियक साइकिल से क्या मतलब है, हार्ट बीट क्या है और कार्डियक साइकिल को कंट्रोल कौन करता है, इसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स है, वो सारा हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज कार्डियक साइकिल। द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट। एक हार्ट बीट के दौरान, एक धड़कन के दौरान जितने भी काम होते हैं उन सब का कलेक्टिवली नाम क्या है, कार्डियक साइकिल। एक बीट में क्या होगा, क्या क्या फेजेस होंगे, कंट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। हार्ट बीट कितने हैं, हार्ट रेट कितना है, तो 72 बीट पर मिनट। पर मिनट का मतलब है कि 60 सेकंड में 72 टाइम हार्ट बीटिंग करेगा। अब अगर हम एक सेकंड में या हम एक बीट के लिए फाइंड आउट करना चाहे तो हम क्या करेंगे, इस 60 सेकंड को 72 बीट पे डिवाइड करेंगे तो एक बीट का टाइम आएगा जो कि कितना बनता है, 0.8 सेकंड। यानी एक बीट कितने सेकंड में कंप्लीट होता है, 0.8 सेकंड में। अच्छा, फेजेस कौन कौन से हैं हार्ट के साइकिल के, तो एक सिस्टोल फेज है और एक डायस्टोली या सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है। सिस्टोली का मतलब है कि हार्ट की कंट्रैक्शन। सिस्टोली कब होता है, अकर्स व्हेन हार्ट कंट्रैक्ट। जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है तो उसको हम सिस्टोली कहते हैं। ये कंट्रैक्शन दो किस्म के हैं। पहले आपके जो आरिकल है, एट्रियम है, ये कंट्रैक्ट होंगे तो ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकल में। तो जब ये कंट्रैक्ट होंगे तो इसको हम एट्रियल सिस्टोली कहेंगे। उसके बाद जब इसमें ब्लड आएगा तो ये कंट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये कंट्रैक्ट हो जाएगा तो इसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोली कहेंगे। यानी सिस्टोलिक दो किस्म के हो गए। ऊपर के दो चैम्बर पहले कंट्रैक्ट करेंगे, ब्लड नीचे आएगा, फिर ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ पे जाएगा, एवोटा के जरिए पूरे बॉडी में और पल्मोनरी के जरिए, पल्मोनरी यानी लंग्स के अंदर जाएगा। तो इसी तरह ये सर्कुलेशन होगा। पहले सिस्टोली हो जाएगा। ड्यूरिंग सिस्टोली लूप साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। जब यहाँ पे कंट्रैक्शन होगा, मेन कंट्रैक्शन तो वेंट्रिकल का है क्योंकि हार्ट का मेन बड़ा पार्ट वेंट्रिकल है। तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन जब होगा तो उसी दौरान ये वॉल, ये जो बाइकस्पिड है और ये ट्राइकस्पिड, ये बंद हो जाएगा। ये बंद इसलिए होगा ताकि ब्लड का बैक फ्लो अवॉइड किया जा सके। वॉल का यही मतलब है कि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो अलाउ करता है। तो जब इसने कंट्रैक्शन किया तो ब्लड यहाँ आया। अब जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वापस नहीं जाएगा, उसकी जगह यहाँ के जो दो वॉल है वो एकदम एक आवाज के साथ बंद हो जाएगी और उसी आवाज को हम क्या नाम देंगे, उसी का नाम है लब साउंड। ये जो लब साउंड है ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की क्लोजर की वजह से हो जाता है। अब और जब इसने कंट्रैक्शन शुरू किया, ये दो वॉल बंद हो गए और ये जो सिमिलुनर वॉल है और एवोटिक वॉल जो सिमिलुनर है ये खुल जाएगा। तो एवोटिक से पूरे बॉडी में ब्लड जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर जाएगा ब्लड। अच्छा, इसके बाद कौन सा वाला स्टेज होगा, ये तो सिस्टोली था, कंट्रैक्शन था। अब डायस्टोली या डायस्टोलिक फेस होगा। इसमें क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ये हार्ट वापस रिलैक्स होगा। अच्छा, ये तो पहले से रिलैक्स हुआ होगा। जब ये कंट्रैक्ट हुआ, ब्लड यहाँ पे आया, तो जब इसने कंट्रैक्शन स्टार्ट किया तो ये रिलैक्स होगा। जब ये रिलैक्स होता है तो बाहर से वेना केवास के जरिए और पल्मोनरी वेन के जरिए इसके अंदर क्या आएगा, ब्लड आएगा इन दोनों के अंदर। लेकिन जब ये कंट्रैक्शन करेगा तो इसके साथ ये वाले वॉल खुल जाएंगे। लेकिन अभी क्या करेगा, कंट्रैक्शन इसने कंप्लीट किया तो ये डायस्टोलिक फेज में जाएगा, यानी हार्ट रिलैक्स होगा। जब ये रिलैक्सेशन स्टार्ट करेगा तो उसी दौरान ये कंट्रैक्शन भी स्टार्ट करेगा। लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो वेंट्रिकल है ये क्या करेगा, ये कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगा। जब ये कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगा तो क्या हो जाएगा कि रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग डायस्टोली डुप साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सिमिलुनर वॉल। अब जब ये रिलैक्सेशन स्टार्ट करेगा तो एवोटा से ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा और पल्मोनरी से, लेकिन होगा क्या कि वहाँ सिमिलुनर वॉल है तो वो बंद हो जाएगा।
जब वो बंद हो जाएगा तो उस क्लोजिंग की वजह से एक दूसरा साउंड आएगा जिसको हम डब साउंड कहते हैं। तो लब और डब क्या हुआ? लब साउंड इसलिए हुआ कि जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होने लगे तो इसके अंदर जो बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल है वो एकदम क्लोज हो जाएगा। जैसे दरवाज़ा एकदम क्लोज होता है तो एक आवाज़ आता है लब का। फिर डब का साउंड कब आएगा? जब इसने रिलैक्सेशन स्टार्ट किया तो ब्लड ने वापस आने की कोशिश की ओटा से और पल्मोनरी से, तो वहाँ पे जो सिमिलुनर वाल है वो भी एकदम से बंद हो जाएगा। तो स्टेथोस्कोप में जो साउंड सुनाई देता है आपको वो कौन सा होगा? डब। तो लब और डब को अभी आपको पता चला कि इसके रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन से या इन वॉल्स के क्लोजर से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो थे दो, सिस्टोली और डायस्टोली। अब पल्स क्या चीज़ है? तो ये जो हार्ट बीट की अभी हम बात कर रहे थे, ये हम कैसे हमें पता चलता है कि इतने हार्ट बीट हुए? तो ये तो हमें एक आर्टरी से पता चलता है, किसी भी आर्टरी से पता चल सकता है जहाँ वो सरफेस के करीब हो और आप उसके ऊपर अगर हाथ रखें, जैसे रेडियल पल्स हम देखते हैं, यानी रेडियल आर्टरी के ऊपर ये उंगलियां रखते हैं और हमें पता चल जाता है पल्स का। तो ये पल्स हमें बताता है कि कितने बीट हुए। पल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? अ पल्स इज अ रेगुलर एक्सपेंशन वेव इन एन आर्टरी काज बाई कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये जब कंट्रैक्शन करता है ब्लड किस जगह में जाएगा? एओर्टा में, एओर्टा से आगे आर्टरीज में। तो किसी भी आर्टरीज के ऊपर आप हाथ रखो, अगर वो पाल्पेबल है तो, अगर ज़्यादा डीप नहीं है तो आप उसके ऊपर हाथ रखो, आपको पता चल जाएगा कि एक वेव लाइक मूवमेंट होगा, ऐसे एक्सपेंशन करेगा आर्टरी। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो उस पल से कि कितने बीट हो गए। अब ये तो इतना सिंपल भी नहीं है, यानी आपने बताया कि ये कंट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स हुआ और ब्लड चला गया, तो इसको किसने कंट्रैक्ट किया और किसने रिलैक्स किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, या आप यूँ कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग ऑफ हार्ट बीट। ये हार्ट बीट को किसने कंट्रोल किया, या जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है वो हम अभी पढ़ेंगे। तो द हार्ट इज़ अ मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब ये है कि हार्ट के मसल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें ऑटोमेटिसिटी है, जो खुद ब खुद करंट जनरेट कर सकता है। उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि खुद जनरेट कर सकता है करंट, यानी दिमाग का मुख्ताज नहीं है, और उससे डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन फिर हो जाता है। अब इस कंडक्टिंग सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं? तो इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जिसको हम नेचुरल पेसमेकर कहते हैं वो इसे नोट है। ये नेचुरल पेसमेकर है, ये अपर डार्सल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? ये जो रेड कलर का आपको नज़र आता है अपर राइट, ये राइट साइड है ना, और एट्रियम में जहाँ पे वेना केवा ओपन होता है ना उसके करीब ये होता है। और ये स्ट्रक्चर क्या है? इसे नोड, सायानो एट्रियल नोड। अब इस सायानो एट्रियल नोड का काम क्या है? ये नेचुरल पेसमेकर है और ये करंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये एक इम्पल्स जनरेट करता है, उस इम्पल्स से क्या होगा? आगे वो इम्पल्स जाएगा और हार्ट को बीट करने पे मजबूर करेगा। तो पहले इसे नोड से करंट प्रोड्यूस होगा, इम्पल्स प्रोड्यूस होगा, जो कि पहले क्या करेगा? आपके एट्रियम को कंट्रैक्ट करवाएगा। तो हमने कहा भी था कि पहले एट्रियम कंट्रैक्ट होंगे, ये इसलिए कंट्रैक्ट पहले हो गए कि इसमें पहले इम्पल्स आया। अब ये इम्पल्स आगे दूसरे हिस्से में जाएगा जिसका नाम एवी नोड है। एवी नोड एट्रियम वेंट्रिकुलर नोड, ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो ये नोड है जो थोड़ा सा राइट साइड पे ये सेप्टम के पास मौजूद है, इसका काम क्या है? ये इम्पल्स रिसीव करना। जब ये इम्पल्स रिसीव करेगा तो इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ये थोड़े टाइम के लिए डिले करेगा। अब इसने जो डिले किया राउंड अबाउट 0.1 सेकंड के लिए, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि इसको टाइम मिलेगा कि कंट्रैक्ट हो और ये रिलैक्स हो। तो ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे। जब ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे पूरे, फिर क्या करेगा? ये इसी इम्पल्स को आगे भेजेगा। तो हमने दो पार्ट पढ़े, एक इसे नोड, एक एवी नोड। एवी नोड आगे जो इम्पल्स भेजेगा वो बंडल ऑफ हिस में भेजेगा, और ये जो दरमियान है दोनों अपर चेम्बर्स और लोअर चेम्बर्स के दरमियान, ये क्या है इम्पल्स के लिए?
ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटिंग का काम करता है, आगे इम्पल्स को यहाँ से जाने नहीं देता। इम्पल्स सिर्फ और सिर्फ एवी नोड में कलेक्ट होगा और एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हिस में जाएगा। ये जो बंडल ऑफ हिस है ये आगे फिर दो में डिवाइड होता है, एक राइट बंडल ब्रांच है और एक लेफ्ट बंडल ब्रांच है। ये जो दोनों बंडल ब्रांच है ये नीचे आके हार्ट को इस साइड से एक्टिवेट करेगा। तो क्या क्या होगा, एक लेफ्ट साइड पे जाएगा और एक राइट साइड पे। ये राइट साइड पे जो आया या लेफ्ट साइड पे जो गया, इसके एंड में एक और किस्म के फाइबर्स है जो एक साइंटिस्ट था जॉन इवेंजेलिस्टा परकंजे, उसने डिस्कवर किया था 1839 में। इसका इसलिए नाम परकंजे फाइबर पड़ गया। तो परकंजे फाइबर्स के अंदर जाएगा ये इम्पल्स, जहाँ से ये पूरे हार्ट को यानी वेंट्रिकल को एक्टिवेट करेगा। इम्पल्स उसी के अंदर देगा और वहाँ के जो मायोकार्डियल सेल है वो क्या स्टार्ट करेगा, कंट्रैक्शन। तो पहले इसने कंट्रैक्शन किया, फिर थोड़ा सा डिले हुआ, फिर यहाँ पे इम्पल्स आया, ये कंट्रैक्शन। अगर ये डिले दरमियान में नहीं होता तो फिर बड़ा मसला होता, ये भी कंट्रैक्ट होता और ये भी, तो ब्लड किधर जाता, ऊपर नीचे मसला होता। अभी ये कुदरती तौर पर ऐसा है कि पहले ये कंट्रैक्ट होगा, ब्लड नीचे आएगा, फिर जब ये कंट्रैक्ट होगा ये वाल बंद होंगे और ब्लड एवोटा में, पूरे सिस्टम में और पल्मोनरी में, लंग्स के अंदर जाएगा। तो ये चार पार्ट हो गए, एसे नोड, एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस और फिर परकंजे फाइबर, ये पार्ट्स है। अब कभी कभी ये होता है कि किसी इंसान का अगर ये नेचुरल पेसमेकर ख़राब हो गया तो फिर उसको क्या लगता है, उसको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगता है। ये जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है इसको ऐसा बनाया जाता है कि हर 0.8 सेकंड बाद इम्पल्स जनरेट करता है और हार्ट को बीट करवाता है। अगर ये वाला ख़राब हो तो कभी कभी आप फिर क्या लगाते हो, आर्टिफिशियल पेसमेकर। अभी इसका इम्प्लांट भी है, पहले ये बाहर होता था मैच बॉक्स की तरह, यह सीने पे लगता था, अब इसको अंदर भी फिट किया जाता है। तो ये पेसमेकर है आर्टिफिशियल, और कब बना, जब ज़रूरत हुआ इंसान को। तो देखो दोनों सिस्टम का इंतहाई क्लोज रिलेशन है। हमने तो इसको जब कार्डियक साइकिल हम पढ़ रहे हैं तो हम तो कहते हैं ये कंट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स हुआ। अभी जब करंट का आपको पता चला कि हार्ट के मसल के अंदर ऐसे मशीन है, ऐसा जनरेटर है, ऐसे नोट है जो खुद करंट प्रोड्यूस करता है, आगे जाके थोड़ा डिले होता है, फिर आगे सब में बांट देता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, हार्ट का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या है, इवेंट्स है, और यही कंप्लीट इवेंट्स जो एक बीट में होता है वो कार्डियक साइकिल है। ये तो हमने देखा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी से हम क्या करेंगे, ईसीजी को भी ड्रा करेंगे कि ईसीजी किस तरह पेपर के ऊपर हम इस एक्टिविटी को ड्रा कर सकते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा कार्डियक साइकिल, ये ऑल द इवेंट्स है ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट। अब इसके अंदर कितने फेजेस है, तो दो है, एक सिस्टोलिक फेज, एक डायस्टोलिक फेज। एक वो फेज जिसमें हार्ट कंट्रैक्ट हुआ, दूसरे में रिलैक्स हुआ। कंट्रैक्शन में या सिस्टोलिक में ये दोनों आपने बताना है कि पहले इवेंट में क्या हुआ, आपके एट्रियम कंट्रैक्ट हुए, ब्लड यहाँ पे आया, और दूसरे इवेंट में ये कंट्रैक्ट हुआ वेंट्रिकल और ब्लड पूरे बॉडी में चला गया। अब फिर क्या होगा, बॉडी से गंदा खून भी तो लेना है, तो ये रिलैक्स होगा। तो नेक्स्ट स्टेज में आपका डायस्टोली या डायस्टोलिक फेज है। और पल्स भी आपको पता चल गया कि पल्स इलेक्ट्रिकल वेव है जो आर्टरी के अंदर जनरेट हुआ इस हार्ट बीट की वजह से, बीटिंग की वजह से ब्लड गया और वो वहाँ पे आप फील कर रहे हो, तो वो पल्स है। फिर कंडक्टिंग सिस्टम क्या है, तो उसमें ये चार पार्ट्स आपने बताने हैं कि ऐसे नोड ने क्या किया, साइनो एट्रियल नोड ने आपका जो इम्पल्स है वो जनरेट किया, फिर वो आगे एवी नोड में थोड़ा सा डिले हुआ, फिर बंडल ऑफ हिस में आया, फिर दोनों बंडल ब्रांचेज में, और एंड में परकंजे फाइबर में, और इसी तरह हार्ट का कंट्रैक्शन कंप्लीट होता है। तो ये तक कार्डियक साइकिल शायद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।